एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स मतलब एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। पहला है x + y इज़ इक्वल टू 4। हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो x और y, अगर x इस वाली इक्वेशन में 0 होगा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x को 0 पुट करती हूँ 0, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 4। तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। फिर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, x की जगह मैं 1 पुट करती हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 1 + y इज़ इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 1 3। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? 3। तो x y के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए? पहला कोऑर्डिनेट निकल के आया 0 4, दूसरा कोऑर्डिनेट निकल के आया 1 3। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैंने पहले से ही ग्राफ कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं, जिसमें x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 0 4 और दूसरा क्या है? 1 3। तो पहले हम 0 4 का बना लेते हैं। तो मैंने पहले से ही एक ग्राफ बना के रख रखा है, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रखे हैं। ठीक है, मतलब x के y की कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रखे हैं और x के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रखे हैं। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा, मैंने निकाला है 0 और 4। तो x जब 0 होता है, x कब 0 होता है? जब ये वाली लाइन y की लाइन पे x हमेशा 0 होता है। अब y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 0 4। क्यों? क्योंकि इस वाले लाइन में x 0 होता है और यहाँ पे हमारा 4 है, तो 0 4। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 1 3। 1 3, x क्या है? 1। x कौन सा 1? इधर है, इस वाली लाइन पे हमारा 1 है, तो इस पूरे लाइन पे हमारा क्या होगा? x क्या होगा? 1। दूसरा क्या है? y का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 3। तो 1 3, तो 1 3 क्या हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया 1 3। दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, 0 4 1 3। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। हमें क्या करना है? इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है। 0 4 1 3। तो ये वाला लाइन हमारा क्या बन गया? ये वाला लाइन बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 4। क्या बन गया ये? x + y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है x - y इज इक्वल टू 2। दूसरा हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्या? x - y इज इक्वल टू 2। फिर से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x y, x को जब मैं x - y इज इक्वल टू 2 में जब मैं x को 0 पुट करती हूँ, तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी मेरे पास -2। ये माइनस इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी? -2। तो x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है? -2। और अगर मैं x - y इज इक्वल टू 2 में y को अगर मैं 1 रखती हूँ, y को अगर मैं 1 रखती हूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी? x - 1 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 इधर चलाएगा, तो 1 + 2 x क्या हो जाएगा? 3। तो जब मैं y की वैल्यू 1 रख रही हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3। पहले जब मैंने x की वैल्यू 0 रखा था, तो y की वैल्यू आई थी -2। फिर जब मैंने y की वैल्यू 1 रखा, तो x की वैल्यू क्या आई? 3। ऐसे हम क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। किसके? लीनियर इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पहले x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, फिर उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? उनके कोऑर्डिनेट्स आ गए।
तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 -2, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 3,1। तो पहला है 0 -2। तो मैंने क्या बोला, x0 कब होगा, x0 सिर्फ इस वाली लाइन पे सिर्फ x0 है, इस वाली लाइन पे, ठीक है, जहाँ पे ये 0 है, ये वाली पूरी लाइन पे x0 होता है। दूसरा क्या है, y क्या है -2, y है हमारे पास -2, तो x पे ये 0 है, यहाँ पे क्या आएगा -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास क्या 0 -2। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 3 1, x यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे 1 है, 1 3 1, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 3 1। सिंपल। अब इन दोनों पॉइंट को मुझे क्या करना है, अटैच करना है। इन दोनों पॉइंट को मुझे अटैच करना है। और ये वाला इक्वेशन क्या निकल के आ गया मेरे पास फिर, x - y इज इक्वल टू 2। तो लीनियर इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है ये। ओके। थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। फिर से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ, y इज इक्वल टू 3x में अगर मैंने x पुट किया, 0 पुट किया, मतलब x अगर मैंने 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 × 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। तो अगर x 0 है तो y भी यहाँ 0 है। और अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करी, 3 × 1, x क्या है 1 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 × 1 3। तो अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक 0 0, दूसरा क्या है 1 3। हमने ऐसा एक ग्राफ बना लेंगे जिसमें हम सारे कोऑर्डिनेट्स को फिल कर देंगे। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं क्या 0 0 0 0 क्या है हमारा ये वाला पॉइंट, ये क्या है हमारा 0 0, यहाँ पे जहाँ पे x और y दोनों कट रहे हो वहाँ पे वो वाला पॉइंट क्या है 0 0। ओके, तो ये 0 0 है हमारा। नेक्स्ट क्या है 1 3, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे x की लाइन पे यहाँ 1 3 है, और हमें 3 के पास जाना है, 1 2 3, ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 1 3। 1 क्या है x, 3 क्या है y, पहले 1 फिर 3। ओके, फिर से हमें इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो निकल गया हमारे पास ये वाला लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 3x। ओके, फोर्थ है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखूँ इस वाली इक्वेशन में, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई में अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो 2 × 0 प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब
अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करूँ, 3 = 2x, 2 × 1, x की जगह 1 प्लस y, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 = 2 × 1 2 प्लस y, y = 3 - 2 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1। तो इस वाले लीनियर इक्वेशन 3 = 2x + y के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक 0,3, दूसरा क्या आ गया 1,1। तो पुट बना लेते हैं हम। ज़ीरो कॉमा थ्री, तो 0,3 क्या हो गया, इस वाले लीनियर इक्वेशन में इस वाले एक्सिस में 0, ये वाला पूरा एक्सिस 0 है, x यहाँ पे 0 है, फिर y = 3, तो ये बन गया मेरा 0,3। नेक्स्ट क्या है 1,1, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे y 1 है, 1,1, तो ये बन गया मेरा 1,1। अब 3 = 2x + y का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच कर देते हैं। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये 3 = 2x + y। ओके, हमें 3 = 2x + y का पहले हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं 0, मतलब पहले x की वैल्यू 0 पुट करी हमने, उससे हमारी y की वैल्यू 3 आई, फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, उससे हमारी y की वैल्यू 1 आई, फिर हमने 0,3 पुट किया, फिर हमने 1,1 का पॉइंट ड्रॉ किया, फिर दोनों पॉइंट जब हमें मिल गए फिर उन दोनों को हमने अटैच किया। उन दोनों पॉइंट को अटैच करके हमारे पास क्या निकल के आया है, 3 = 2x + y का ग्राफ। ओके।